तो आज का सेशन है यहाँ पर कि कैमरे को फेस कैसे करें, हाउ टू फेस कैमरा। मेरे को बताओ किस किस को कैमरा फेस करने से डर लगता है, फिर लगता है जब कैमरे के सामने अपनी बात करते हैं या कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो किसको डर लगता है? कोई ऐसे लगता है यार मैं थोड़ा सा ऐसे भी अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जैसे अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं तो वहां पर तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने अपना उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते, कुछ होता है, थोड़ा बहुत फियर होता है किसी के साथ में। कमेंट के अंदर बताएगा कोई किसी एक के साथ में होता है ऐसा थोड़ा बहुत? ओके ओके जी, ग्रेट। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके मैंने 3 रीजन बताए थे। देखो इसके क्या 3 रीजन होते हैं, कोई भी चीज होता है। ओके, पहला देखो वो इसलिए होता है कि हमारी जो फैमिली होती है, हमारी फैमिली के अंदर कोई उस काम को नहीं कर रहा होता है। जैसे आज अपने वीडियो बना रहे हैं तो कोई हमारे फैमिली के अंदर किसी ने नहीं बनाई है। और दूसरा होता है स्कूल। स्कूल के अंदर जब अपने गए थे तो स्कूल के अंदर भी कोई ऐसा बच्चा या अपना ऐसा कोई फ्रेंड नहीं बना था जिसने ये काम किया हो। और तीसरा होता है फ्रेंड्स, और हमारे ऑलरेडी वो फ्रेंड्स है जिसने ये काम ना किया हो। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इन तीनों के बीच में अगर किसी एक भी व्यक्ति अगर ये काम कर रहा होगा तो हम बड़ी खुशी से कर लेंगे। अब जैसे हमारे दोस्त अगर कोई काम कर रहा होता है तो हम उसको देखकर बड़ी इजीली कर पाते हैं, लेकिन जब कोई हमारी सोसाइटी के अंदर या कोई वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा होता है तो हम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नया होता है काम, फिर अपने ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ओके, गॉट इट। तो ये इसलिए होता है, आपको रीजन बता दिया इस चीज का। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? जैसे कैमरे के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप बात कैसे करोगे, कैमरे को अपना एक दोस्त फ्रेंड कैसे बनाओगे, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें मीटिंग को। तो देखो आज के यहाँ पर हाउ टू फेस कैमरा। अब इसके अंदर देखो कि कभी भी आपको वीडियो शूट करनी हो, कैमरे के सामने जाना हो, चाहे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करो, चाहे मीटिंग देनी हो, कुछ भी करना हो, आप सिर्फ 2-3 चीजों का आप पहले ध्यान रखोगे। क्या चीजें, क्यों आप मिस्टेक करते हो? सबसे पहले चाहे आप मीटिंग दो, चाहे कैमरे के सामने अगर वीडियो शूट कर रहे हो, उससे पहले जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले आप पानी पियोगे। अब कहोगे कि पानी क्यों? बॉडी के अंदर यहाँ पर जितने ज्यादा बॉडी के अंदर पानी होगा उतनी ज्यादा अपनी कॉन्फिडेंस आता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं भी कभी मीटिंग देता हूँ या कभी कैमरे के सामने वीडियो शूट करता हूँ तो वहां पर पानी पीता हूँ जितना ज्यादा हो सके। तो पहले आपको पानी पीकर फिर स्टार्ट करना है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे चेहरा लटका हुआ होता है बिल्कुल ही। और पानी के लिए मैं बताता हूँ, सिंपल सी एक बोतल रखो, कोई मिल्टल की या कोई सेलो की रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी जिसके अंदर आर पार पानी दिखता हो। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन क्या होता है, जब अपने को कोई चीज सामने दिखती है तो उस चीज को अपने ज्यादा से ज्यादा पीते हैं। आप मटके से पियोगे, कोई बोतल से पियोगे मिल्टन, या कोई आप सेलो की, आप किसी ऐसे चीज से पियोगे जिसमें पानी दिखता नहीं, गिलास से पियोगे, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ दिन के अंदर 3-4 गिलास ही अपने पानी पी पाते हैं, बहुत कम। आपको याद होगा कि जब हमारे घर के अंदर बच्चे होते हैं, जब बच्चे खाना खाते हैं तो हमें भी ऑटोमेटिक भूख लगती है। और जब घर के अंदर कोई नहीं होता, कोई खाना नहीं खा रहा होता, तो दिन के अंदर अपने भी शायद एक बार ही खाना खाएंगे, क्योंकि ज्यादा भूख नहीं लगती। वो इसलिए क्योंकि जिस चीज को अपने ज्यादा देखती हैं उस चीज को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। समझ गए? इसलिए मैंने कहा ऐसी बोतल रखो अपने पास में। अगर आप स्टडी, मेरे को आज 3 साल हो गए हैं, तैयारी करता था तब भी बोतल यही सेम रखता था जिसमें आर पार दिखे। ठीक है, इससे ये होता है कि पानी सामने जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा पानी पियेंगे। पहला रीजन पानी। तो कैमरे के सामने वीडियो शूट करोगे तो सबसे ज्यादा आप पानी पियोगे। दूसरा, सबसे ज्यादा लोग जो मिस करते हैं, स्क्रिप्ट जो कोई नहीं लिखता। अब मैंने आपको टॉपिक दिया, सपोज कि इंट्रोडक्शन का आपको टॉपिक दिया वीडियो बनाने के लिए। अब आपने क्या किया, वहां पर तुरंत आपने कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑन करने के बाद में बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। आपको सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। अब जैसे पहले आपका कोई भी हो सकता है, रिंग लाइट हो सकती है या स्टैंड हो सकता है। सपोज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा स्टैंड है यहाँ पर, ठीक है, और ये स्टैंड है। आपने जैसे सपोज यहाँ पर मोबाइल लगाया स्टैंड के अंदर, अब जैसे ये स्टैंड लगा दिया। ओके, पहले तो इसकी जो हाइट है वो मेजर कर लो, जो आपकी हाइट के सेम होनी चाहिए। आपसे नीचे होगी तो आपकी आईज नीचे होगी। अब मैं कैमरे के सामने यहाँ पर देख रहा हूँ तो कैमरे के सामने ऐसे लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप थोड़े से नीचे रखा हुआ है। अगर मेरे को कमेंट देखना हो तो मैं नीचे देखूंगा। अब आपको क्या लग रहा है कि सर तो नीचे देख रही है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो सेम
इसी एंगल के अंदर यहाँ पर होना चाहिए आपका मोबाइल, जिससे आपकी हाइट के। अब आप कैमरे के अंदर देखकर बोलोगे, कैमरे के अंदर देखकर बोलोगे, सेम ये चीज आपको करनी है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर कैमरा आपका लगा हुआ है, अब स्क्रिप्ट आपको कैसे रेडी करनी है पहले जैसे, अब मैंने आपको मैंने एक स्क्रिप्ट दी। अब जैसे मैंने आपको दी एक इंट्रोडक्शन, मैंने आपको कहा कि इंट्रोडक्शन पर आपको वीडियो शूट करनी है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक हो गया। इसके ऊपर वीडियो शूट कैसे करोगे आप? वीडियो शूट करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिंपल सा फंडा बताता हूं, जो बड़े लोग, बड़े यूट्यूबर भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी करते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसकी स्क्रिप्ट लिखोगे आप। वो ज्यादा बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, बोर नहीं होना है, मैं सिंपल सा बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। हमेशा मेरे को तो मस्ती दिखती है, कहीं पर भी एंजॉय करना होता है मेरे को ज्यादा ऐसे बोरिंग वाला काम नहीं होता है। स्क्रिप्ट लिखनी होती है, जस्ट हेडफोन लगाओ, बढ़िया से कानों के अंदर बढ़िया सॉन्ग लगाओ, इंट्रोडक्शन के ऊपर है, इंट्रोडक्शन लिखने हैं अपने को, इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनानी है, हेडफोन लगा लिए, बढ़िया गाने लगा लिए, जस्ट अब सोचना चालू कर दो कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। जस्ट जैसे मान के चलो मेरा यही रहता है कि सामने व्हाइट बोर्ड यहाँ पर रखता हूँ, कोई भी टॉपिक है कल को आपको बताना होगा तो भी यही होगा, अगर वीडियो शूट करनी होगी तो भी यही होगा। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा लेता हूँ, कानों में ईयरफोन है, और सेम ऐसे भी इंट्रोडक्शन के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती है बताइए मेरे को, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है बताने को। पहला नेम हो सकता है, फिर फैमिली के बारे में अपने बता सकते हैं भी, हाँ फैमिली के अंदर पापा मम्मी क्या करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हैं, हॉबीज के बारे में बता सकते हैं भी, हॉबीज हमारी क्या है, फ्री टाइम में हम क्या करते हैं वो बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा चैलेंजिंग पार्ट जो हमारी लाइफ के अंदर कभी आया हो, उसके बाद में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हो, वो चीजें अपने बता सकते हैं। गाने को एंजॉय करो साथ में, और टॉपिक को ध्यान में रखो कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। ऐसे साथ में घूमते रहो, एंजॉय करते रहो। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, मेरे गोल क्या हैं वो आप बता सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, ये सारी चीजें, इतनी चीजें आप बता सकते हो। आप अपने विलेज के बारे में, सिटी के बारे में, दोस्तों के बारे में, ये सारी चीजें आप इतनी चीजें बता सकते हो। अब भाई आपकी स्क्रिप्ट सारी रेडी होगी, इसके अंदर आपने सारा लिख लिया, पेरेंट्स वगैरह जितनी भी चीजें होती है सब आपने लिख ली, ठीक है। अब आपकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट आपकी एकदम बढ़िया रेडी हो चुकी है। गॉट इट माय पॉइंट? दो चीजें कंप्लीट हो चुकी है, पहला तो वोटर एंड दूसरा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपको, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, अच्छे से माइंड के अंदर बैठ गया कि कभी भी वीडियो शूट करोगे या कभी भी ट्रेनिंग दोगे तो उससे पहले स्क्रिप्ट रेडी करोगे। कहीं ऐसा नहीं कि स्टेज के ऊपर चढ़ो, स्क्रिप्ट आपकी रेडी नहीं थी, पहले ऐसे मोटिवेशन के अंदर आकर गए कि वहां पर जाऊंगा और संदीप माहेश्वरी या सोनू शर्मा या किसी भी तरह मोटिवेशन की तरह सामने तालियां बजने लगे, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। पहले आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सीधे मत जाना, पहले स्क्रिप्ट फिर उसके बाद में प्रिपरेशन करके। अब देखो, अब आगे क्या होता है, प्रैक्टिस, जो आप नहीं करते। स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट के लिखने के बाद में होती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसी होती है, अब आपकी स्क्रिप्ट थी इंट्रोडक्शन के ऊपर, टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको छोटा नहीं समझा जाता कभी। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सपोज यहाँ पर मेरा मोबाइल लगा हुआ है, आपकी रिंग लाइट के अंदर यहाँ पर मोबाइल लगा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर मैंने मोबाइल लगाया, कैमरा ऑन किया, और सेम सपोज मेरे को यहाँ पर टॉपिक मिला है, मैं कैसे करूंगा, मोबाइल के अंदर लगा, कैमरा ऑन है, कैमरे के अंदर यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के ऊपर, अब मैंने स्क्रिप्ट मेरी रेडी है, या मैं कैसे करूंगा कि आप कैसे भी कर सकते हो, इंग्लिश बोलना चाहो इंग्लिश बोल सकते हो, सीधा नॉर्मल करना चाहो, बिगिनर हो आप नॉर्मल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप कहीं पहले एक दो लाइन इंग्लिश से करो, फिर उसके बाद में आप हिंदी, फिर जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसके अंदर पहले कंफर्टेबल तो हो जाओ, उसके बाद में अपने परफॉर्मेंस करते करते अच्छी चीजें करने लग जाएंगे, इंग्लिश भी ऐड करेंगे, सब चीजें ऐड करेंगे। पहले नॉर्मल बिल्कुल ही सादा, जैसे हाय फ्रेंड्स, मेरा नेम मंगेश देशवाल है, मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गांव से रहने वाला हूँ, मेरे पापा एक फार्मर हैं, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है। पापा से मैंने क्या सीखा, मम्मा से मैंने क्या सीखा, वो चीज़ आप इसके अंदर बता सकते हो। मेरी 10th तक क्लास, जो 10th तक की स्टडी थी वो गांव के अंदर हुई, उसके बाद में मैंने शहर के अंदर एडमिशन लिया क्योंकि मेरे को अच्छी एजुकेशन चाहिए थी। मेरे पास में बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक है, ठीक है। तो इस तरह से फिर हॉबीज़ के अंदर बता सकते हो कि मेरे को ट्रैवलिंग, गाने सुनना और ये सब चीज़ें मेरे को पसंद है, अननोन लोगों से बात करना। आप जो चीज़ रियल है वही चीज़ बताओगे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इतनी चीज़ें हो गई।
अब इसके अलावा और चीजें आप ऐड करते जाओगे। अब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ भी ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताते जाओगे। आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार स्टेप जो आपकी यहाँ पर स्क्रिप्ट थी उसके अंदर आपको कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब कि आपने यहाँ पर लिखा रटा हुआ नहीं बोलना है। आपका दिमाग जो कहे, जिस वे के अंदर कहे, आप वैसा करोगे। जैसे कुसुम जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने कैसे इंट्रोडक्शन के अंदर आपने स्टार्ट में क्या किया था, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया, ठीक है। वहां पर आप एक चीज और इंक्लूड करोगे, वो चीज ये करोगे कि कभी भी कोई भी मीटिंग देनी हो, कुछ भी देना हो, उसके अंदर आप ये नहीं कहोगे कि यार मैंने तो पॉइंट रखा था, पहले मैंने अपना नेम बताना था, फिर फादर का नेम बताना, फादर का वर्क बताना था, और उसके बाद में फ्रेंड्स का बताना था, फिर कुछ और बताना था। अब ये सपोज 1 नंबर पर था, ये 2 नंबर पर था, ये 3 नंबर पर था। आप ये नहीं सोचोगे कि पहले पर क्या था, दूसरे पर क्या था, तीसरे पर नहीं। आपका दिमाग जैसा कहे आप वैसे करते जाओगे, ठीक है। रटने से चीजें भूल जाते हैं, दिमाग जैसा बोले वैसा वैसा बताते जाओ। और आप इसके अंदर क्या करोगे, सेम इसी चीज को कम से कम 3 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे। कितनी बार? 3 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे एक ही टॉपिक के ऊपर। आज मेरे को 4 साल हो गए हैं, कोई भी वीडियो कितनी भी सिंपल बनानी हो, कम से कम 3 से 5 बार मैं प्रैक्टिस करता हूं। कितनी बार? 3 से 5 बार। जितने भी यहां पर मूवीज के अंदर होते हैं, कोई भी एक्टर्स होते हैं, अगर वो अब देखोगे उनके फील्ड से उनको 15-20 साल हो गए हैं मूवीज बनाते हुए, लेकिन वो प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं? आपने देखा हुआ होगा ना, न्यूज के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, एक एक लाइन को वो कितनी कितनी बार रिपीट करते हैं। वो तो उस चीज के अंदर परफेक्ट है, उनको तो मास्टरी हासिल है, फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। उनको पता है कि पहली बार जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, पहली की बार में जो 5वीं बार जो मेरा कंटेंट निखर कर आएगा वो एक डायमंड होगा। शुरू के अंदर आयरन है लेकिन बाद में डायमंड बनेगा। कितनी भी सिंपल हो, उसको 3 से 5 बार सेम लाइन को बोलोगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो डायमंड होगा। वो डायमंड ही तो अपने को बनने है, आज के टाइम के अंदर स्मार्ट वर्क ही तो करना है। आपकी एक होती है क्वांटिटी, एक होता है अच्छे के ऊपर वर्क करना, एक होता है क्वालिटी। आपको क्वालिटी के ऊपर वर्क करना है, क्वांटिटी के ऊपर वर्क नहीं करना है। शुरू में आप क्वांटिटी पर करोगे, बाद में क्वालिटी के ऊपर नहीं करना है। नहीं तो आज की दुनिया के अंदर कंटेंट बहुत बना रहे हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है एक ही टॉपिक की। अंडरस्टैंड? ओके, तो प्रैक्टिस आपको समझ में आ गई, 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, टाइप यस। अगर ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं देन टाइप यस। 3 चीजें अगर आपको समझ में आ गई, टाइप यस। ओके ओके जी, ओके। आपको 3 चीजें आपको समझ में आ गई, इन 3 चीजों को आप नोट करते जाओगे, कॉपी पेन अपने साथ में रखोगे, इस चीज को नोट करते जाओगे, क्योंकि एक बार जो चीज मैंने बता दी उसको बार में रिपीट नहीं करूंगा। 2 मंथ की जर्नी के अंदर जो एक चीज बता दी उसको रिपीट नहीं करूंगा बार बार मैं। तो इस चीज को आप लिखते जाओगे, छोटे छोटे पॉइंट है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेंगे ये, ठीक है। वैसा वैसा जैसा जैसा मैं आप मेरे को अपना 1 मंथ दे दीजिए, जैसा मैं बोलूं वैसा आप करते जाइए, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीजें। अब आगे देखो, स्टैंडिंग पोजीशन, 4th नंबर आता है स्टैंडिंग पोजीशन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बात नहीं है, जैसे भी आपको, ठीक है। बट मेरा मानना है कि नोटबुक के अंदर अगर नोट करते हो तो वो ज्यादा चीज आपका बेटर रहता है। स्क्रीनशॉट आप 10 दिन के बाद में डिलीट कर दोगे, मैं भी कर देता हूँ, आप भी कर दोगे, ठीक है। आगे आता है स्टैंडिंग पोजीशन। अब स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या होगा, अब देखो, या तो आप वीडियोस बनाओगे या कोई भी काम करोगे तो आप उसको 2 तरह से करोगे, या तो बैठ कर करोगे या खड़े होकर करोगे, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। अब देखो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पर बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही छोटे से छोटे लेवल पर होता है, ठीक है। अगर आप में से किसी को आता हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है देन आप इस चीज को नोट करते जाओगे। अब देखो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर मैं बताता हूँ आपको, हर एक चीज नोटिस करना है। सबसे पहले तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आपको हाथ को रखना है इस टाइप का, कैसे रखना है, इस टाइप का। किसी को भी देखोगे, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर देखोगे, कहीं पर भी देखोगे ये पोजीशन मिलेगा। ना ही तो आपको ऐसे करना है, ना ही आपको ऐसे करना है, ठीक है, कैसे भी नहीं करना है आपको ऐसे, क्योंकि ओपनली खड़ोगे तो ज्यादा अच्छे लगोगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। अब आप मेरे को बताइए, अगर ऐसे खड़कर मैं बोलूं कैसे लगाऊंगा, बंधा हुआ लगूंगा। अगर मैं कोई ऐसे पीछे खड़कर करूं तो कैसा लगूंगा, अच्छा लगूंगा आपको बताते हुए।
जब आप ऐसे करते हो, हाथों को ऊपर रखते हो, साथ में अपने बॉडी को आप कोई भी जो वर्ड बोल रहे हो उसके साथ में मैच करते हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। फर्स्ट हाथों को ऐसे रखोगे, उसके बाद में जो भी चीज आप बोल रहे हो हाथों के अंदर थोड़ा सा पावर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ढीले। मतलब कि जैसे कोई, मैं एक चीज बताता हूँ कि ऐसे ऐसे कभी नहीं करोगे, पता है क्यों? क्योंकि इससे आपका एक कॉन्फिडेंस नहीं झलकता है। जितना आप टाइट, थोड़ा सा हाथ के अंदर स्ट्रेंथ रखोगे, टाइट रखोगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस का पता चलता है। ठीक है, समझ गए? स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर यही मेन होता है। पहला तो बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना, ना ही झुका हुआ ना ही पीछे, एकदम स्ट्रेट रखना। और जो हाथ है, हाथों की पोजीशन, ये जो भी आप बोलो उसके साथ में मैच करो, और थोड़ा सा टाइट रखो हाथों के अंदर, ढीला मत रखो। ठीक है, इतनी चीजें आप करोगे। छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से कंटेंट की जो आगे निखार आएगा वो इन्हीं चीजों से आएगा। स्टैंडिंग पोजीशन आपको मैंने बता दी, अगर बैठोगे बैठकर कैसे बनाओगे वो अपने कभी फिर बात कर लेंगे। लेकिन आज के लिए आप इतनी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताऊंगा, उतनी चीजें आपको करनी है। बताने को बहुत कुछ है, एक दिन के अंदर मैं बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ पर स्पीकिंग है वो उस चीज के ऊपर ही डिपेंड करती है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपकी प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है मेरे को, ना कि आपको बताना है। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये एक लाइन मैंने इंक्लूड की है, देखो। पहली बात तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होगी सबसे ज्यादा। ठीक है, आप ज्यादा थकोगे, काम कम कर पाओगे। और जो इंसान बोलता है, खास तौर से कंटेंट क्रिएशन करता है, वो ज्यादा थकता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो 1 घंटा बोलने के अंदर मेरा बाद में पसीनो पसीन हो जाता हूँ बिल्कुल ही, यानी कि पूरी तरह से बॉडी थक जाती है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी बोलोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी वहां पर, सिखाने के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो सबसे पहले आप गर्मी के दिन आ गए, लेमन इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। और अगर आप साथ में यहाँ पर ग्राम या ऑलमंड्स अगर साथ में ले सकते हो, चना तो देखो साथ में जरूर लेना है। चना किस लिए लेना है? बॉडी के अंदर वीकनेस होती है। कभी भी आप देखोगे वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, घर का काम भी करती है, कोई भी लेडीज हो या कोई जेंट्स हो, तो कई बार ऐसे होता है बॉडी के अंदर पेन होने लगता है। क्यों होता है भाई पेन? कभी भी आलस आने लगता है। क्यों होता है ऐसा? आलस ऐसा क्यों होने लगता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अपने जो मिनरल्स हैं उनकी कमी है, उन चीजों की। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहला वाटर होता है और दूसरा होता है चना। देखो, चना हर किसी की घर में होता है, हर कोई लेकर खा सकते हैं। तो एक मुट्ठी चना एवरीडे आप खाना शुरू कर दो, 10 दिन के बाद में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या होता है। ये चीजें मैं 3-3 साल से कर रहा हूँ लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ में। एवरीडे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, चना हो गया, बादाम हो गया, ये चीजें कंसिस्टेंसी के साथ में आज मेरे को 3 से 4 साल हो गए एवरीडे करते हुए। इसका रिजल्ट मेरे को पता है कि क्या है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लेमन पानी पीना और ये चीजें आप गर्मी के दिन में जरूर करोगे, बॉडी आपकी थकेगी। क्योंकि आप चाहे बच्चों को सिखाओगे चाहे आप खुद सीखोगे, देखो आज आप सीख रहे हो तो कल को किसी को सिखाओगे। ठीक है, तो सिखाने के अंदर एनर्जी लगेगी, तो इस चीज को आप नोट कर लोगे। फिर आगे आता है माइक। माइक के आगे फिर कभी अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। माइक के अंदर देखो क्या है, माइक की अभी आपको नीड नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन लेना चाहे तो ले सकता है। माइक से क्या होता है? माइक से जब आप बोलते हो तो आपकी वॉइस के अंदर यानी कि 4x थोड़ी सी ज्यादा एक अच्छी क्वालिटी आती है। अब कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, उसकी क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, लेकिन वॉइस से कभी नहीं करोगे। तो वॉइस अच्छी होने के लिए एक माइक ऐड करोगे। देखो माइक कौन सा करोगे, माइक की अलग अलग टाइप होते हैं। माइक शुरू में आप लोगे 200 रुपए का एक माइक आता है, यहाँ पर 1 मीटर की वायर होती है, 1 मीटर की वायर होती है, 200 रुपए का माइक आ जाता है नॉर्मली, वो आप ले लोगे। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी ये 600-700 रुपए का भी आ जाता है, वो आप नहीं लोगे। अभी आपकी वहां तक उतना टाइम नहीं हुआ है 700 रुपए वाला, अभी आप जस्ट लोगे। तो कोई 200 रुपए वाला लेना हो तो आप ले लेना, वो भी तब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ऐसे नहीं कि लेकर रख दोगे। तो आप शुरू में ये नॉर्मल ले लोगे। मैंने इसी से स्टार्ट किया था, 200 रुपए का मैंने लिया था शुरू के अंदर। मार्केट से, मोबाइल वाली शॉपों से मिल जाता है, 200 रुपए का माइक मिल जाता है। उसको आप एक अलग एप्लीकेशन होती है उसके साथ में इंक्लूड करके अपना काम करते हो और वॉइस अच्छी आती है। ओके, माइक वाला पॉइंट। अब आगे देखो यहाँ पर होमवर्क। अब आपको होमवर्क आगे नेक्स्ट डे के लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आपको होमवर्क जो दिया जा रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि होमवर्क अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं चाहे आपको कितना भी समझा दूं, यहाँ पर आपकी क्वालिटी निकल कर नहीं आएगी। और जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस ही ज्यादा डिपेंड करती है। अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान अगर
स्विमिंग करना चाहता है, उसको टीचर कितना भी समझा ले, कितनी भी चीजें मोटिवेट कर दे, कितनी भी चीजें अगर सिखा दे, उसको एक एक टॉपिक उंगलियों पर हटा दे, वो तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक पानी के अंदर नहीं तैरेगा। समझ गए? ड्राइविंग करनी होगी तो भी सीट के ऊपर बैठना पड़ेगा, मोबाइल देखने से नहीं हो सकता। तो सेम अब होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आप नोट कर लीजिए। होमवर्क है आपका, टॉपिक है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर कम से कम 2 मिनट आपको बोला है, 2 मिनट बोलकर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। गॉट इट? इतनी इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक है, आपके खुद का इंट्रोडक्शन, और कम से कम 2 मिनट प्लस की आपको वीडियो बनानी है। अब इसमें कैसे बनाओगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन पॉइंट के अंदर क्या क्या टॉपिक ऐड करोगे? पहला आपका नेम, फिर आपके पेरेंट्स, कहाँ पर रहते हो, ठीक है, पहले आप कहाँ पर रहते थे, अब कहाँ पर रहने लग गए, फिर आपके पापा मम्मी क्या काम करते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हो, आपके फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो, आप कई विलेज सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप उसका जिक्र कर सकते हो कैसा है। इसके अलावा और चीज़ें आपकी स्टडी के बारे में बता सकते हो, स्कूल के बारे में बता सकते हो, जैसे बचपन के अंदर बीता, फिर उसके बाद में, फिर आपके गोल्स के बारे में बता सकते हो, हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण लाइफ के अंदर ड्राफ्टिकल चेंज आया, कुछ और चीज़ें हो सकती है, कुछ और करना चाहते थे, सारी चीज़ें आप मिक्सअप करके आप एक इंट्रोडक्शन बनाओगे जो 2 मिनट प्लस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी बोल लो, आपकी चॉइस है, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 मिनट का। और मोबाइल रखोगे यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर, पोर्ट्रेट नहीं सॉरी लैंडस्केप के अंदर। वाई? इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि 2 मिनट प्लस की जो वीडियो होती है वो होती है यूट्यूब के लिए, 1 मिनट से छोटी जो वीडियो होती है वो होती है लैंडस्केप, यानी कि इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स कहा जाता है उसको। और जो 2 मिनट प्लस की होती है, 1 मिनट से ज़्यादा की, वो होती है यूट्यूब की। ठीक है, अब 2 मिनट से ज़्यादा आप किसके लिए सीख रहे हो? यूट्यूब के लिए, क्योंकि यूट्यूब की अगर आप सीख गए, इंस्टाग्राम की तो कुछ है ही नहीं, इंस्टाग्राम की तो हलवा लगता है, इंस्टाग्राम की तो दिन में चाहे कितनी मर्जी शूट कर लो। तो आप जस्ट मोबाइल को रखोगे ऐसा, मोबाइल को ऐसा रखने के बाद में स्क्रिप्ट लिखने के बाद में वापिस शुरू हो जाओगे इस तरह से बोलना भी, हाँ ऐसे 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 करके हो जाएगा। इतना वर्क कल की डेट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। हाँ जी चंद्रा किंग जी एंड कुसुम जी, क्या वर्क हो जाएगा कल की डेट के अंदर ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन का? ओके जी, चंद्रा जी आपका भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके जी, बाकी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं आप सिर्फ देखोगे या आप भी करोगे? बताइए मेरे को। ओके, अगर करोगे तो लाइफ के अंदर वैल्यू एड होगी। ठीक है, आपको भी करना है, आप सभी को भी करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका शर्माना नहीं है किसी चीज़ की। शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है, उसके बाद में इंसान ऊपर चढ़ता है। अगर सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, नीचे से नींव खराब रहेगी तो वापस नीचे गिर जाओगे। ठीक है, तो नींव को स्ट्रॉन्ग बनाना है इस चीज़ के अंदर। ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं करना है। जो इंसान ट्राई करता है वो ट्राई करता ही रह जाता है। और एक इंसान होता है डू एंड डाई, या तो करना है या मरना है, सीधी सी बात है। अगर 2 दिन भूखे रहोगे तो क्या तीसरे दिन आप ये कहोगे कि यार मैं ट्राई करता हूँ, काम करने का होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए। तो वही सेम चीज़ आपको करनी है यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज़ें। और बाकी चंद्रा जी एंड आप कुसुम जी, आप यहाँ पर वर्क को कंप्लीट करोगे, इतना आपका वर्क है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आई होप आपने सारी नोट डाउन कर ली होगी। अगर नहीं किया तो आप पॉइंट नोट कर लो। ड्रिंक मोर वाटर, राइट स्क्रिप्ट, प्रैक्टिस 3 से 4 बार करोगे। स्टैंडिंग पोजीशन आपको मैंने बता दी क्या रहेगी। आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेमन वगैरह सारी चीज़ें। माइक लेना चाहो तो आपकी चॉइस है। ठीक है, अभी लेना चाहो तो बाद में आपको बता देंगे कैसे कैसे चीज़ें। हर एक चीज़ आपको बताएंगे कि बैकग्राउंड आपको कैसे रखना है, बैकग्राउंड के अंदर आपका कैसा होगा, माइक आप कैसे इंक्रीज करोगे, अलग अलग लेवल पर माइक की कौन सी आपको होगा। ठीक है, हर एक चीज़, लाइटिंग कैसा होगा, कौन सी अगर लाइट लेनी है कौन सी, हर एक चीज़ सारी टोटली रिंग लाइट वगैरह सब चीज़ें, लेकिन एक टाइम के साथ में हर एक चीज़ें। ठीक है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। 2 महीने साथ में रहने वाले हो, 2 महीने तक सीखने वाले हैं, तो आराम से हर एक चीज़ है उसके ऊपर एक लेवल तक सारी चीज़ें धीरे धीरे। ठीक है, खर्चा आपको कुछ भी नहीं लगाना है, बस एक बार लगा दिया इतना बहुत है। इसके बाद में कोई लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सीखते हुए चलना है एवरीडे। तो आपका कल की डेट के अंदर ये सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके डन। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है देन आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी। तो आज मेरे को बताइए कि आज के सेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी फटाफट।
आज के सेशन के अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी? ओके जी, ओके रिया जी, कोई बात नहीं है, न्यू हो तो ठीक है, नई नई चीजें सीखी आपने। क्या नई चीज सीखी? फटाफट फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कोई चीज सीखी आपने, उस चीज को कंप्लीट करोगे। ओके 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 ओके। अपना इंट्रो कैसे देना है, इंट्रो, ओके। इंट्रो कैसे देना है वो तो अपनी चीजें सीख ली, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ और जो चीजें हैं उसको भी आप इंक्लूड करोगे, इतनी चीजें, ठीक है। मेरे को ऐसे लगता है जैसे मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद में ना आप सो जाते हो। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मीटिंग को देने के बाद में आपको नींद आ जाती है, कहीं पर सो जाते हो? क्योंकि मीटिंग पर्सन वही ज्वाइन करता है। स्कूल में जाने के बाद में क्या होता था, एक्टिव रहना जरूरी होता है, कैमरा ऑन करना जरूरी होता है, ठीक है, कैमरा होना। अब ऐसे नहीं कि मीटिंग को कर दिया और अपने कोई और काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ होती है 20 मिनट की, आधा घंटे की मीटिंग होती है, तो उस चीज़ को अच्छे से लिया करो, ठीक है। राइट स्क्रिप्ट, ओके। ड्रिंक मोर वाटर, ओके ओके जी, ओके ग्रेट। सो मीटिंग के अंदर कभी भी सोना नहीं है, एनर्जेटिक होकर करना है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें, तो आपको भी करना है उस चीज़ को कंप्लीट। ओके 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 ओके, प्रैक्टिस, ओके ओके ग्रेट, ओके डन, ओके। सो एवरीवन, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा न्यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पर अब तक संडे तक यहाँ पर क्लासेस पब्लिक रहेगी, इसके बाद में क्लासेस को प्राइवेट कर दिया जाएगा। फिर जिन्होंने जो पेड क्लासेस के अंदर है उन्हीं के ऊपर वर्क किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि उन्होंने पे किया हुआ है, तो उसके ऊपर ही यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि उनके ऊपर ही यहाँ पर वर्क करेंगे। तो जिसको भी बैच के अंदर ज्वाइन होना हो वो ज्वाइन हो सकता है। 1999 बैच का प्राइस है, ठीक है। संडे तक आपके पास में टाइम है, यानी कि 3 दिन का आपके पास में टाइम है। अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकता है। जो क्लासेज का ड्यूरेशन है 2 मंथ तक रहेगा, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यूट्यूब हो गया, ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं, यूट्यूब, चैट जीपीटी, बोलना, सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेगा। जिसको भी ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके जी, ग्रेट, ओके। सो मैं आपको यहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना हो। किसी का भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आस्क मी। कोई भी बेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, और यहाँ पर एवरीवन कर रहा हूँ मैं। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आस्क मी।